अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाइल एंड यू आर इन मैड कंपनी। तो आज हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र के लिए। इस बार हमारा सफ़र है पुमालांगा की तरफ। पुमालांगा यहाँ का एक प्रोविंस है जिसमें हम एक छोटे से शहर ग्रासकॉप में जा रहे हैं। यहाँ पर शहरों के नाम, लोगों के नाम बोलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हमें शायद आदत नहीं है। हो सकता है कि कोई साउथ अफ्रीकन यहाँ से पाकिस्तान आए तो उसको भी यही लगे कि ये हैदराबाद और ये मुल्तान और ये लाहौर, ये सारी क्या चीज़ें हैं, बोलना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन अभी के लिए हमें सीखना है। एज़ ऑलवेज़ हम रास्ते में कहीं रुके, थोड़ा सा चले फिरे, कॉफ़ी पी और ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि यहाँ उतर का मज़ा भी आया और हमने एंजॉय किया। फिर हम वापस अपने सफ़र पे चल पड़े। हम यहाँ सिर्फ 2 ही दिन के लिए आए हैं और पहले दिन हम गॉड्स विंडो गए। ये जगह गॉड्स विंडो कहलाती है अपने बहुत ही खूबसूरत तरीन व्यू के लिए, मगर व्यू तक पहुँचने के लिए तकरीबन आधे घंटे की वॉक है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये वो व्यू है जिसके लिए हम लोग चले हैं, तो सॉरी, ये व्यू नहीं है। अभी और आगे जाना है और चलना है और चलना है और चलने के बाद जाके कहीं हम एक्चुअल उस व्यू पे पहुंचेंगे जिसको गॉड्स विंडो कहा जाता है, जहां से नीचे तकरीबन 700-800 मीटर तक दिखता है। ऐसे ब्रिजेस पे से गुज़र के जाना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है और ख़ास तौर से जब वो सस्पेंशन ब्रिजेस हों तो और भी मज़ा आता है। लेकिन थैंकफुली ये वो नहीं था तो बच्चे उस पर कूदे नहीं, वरना यही हो रहा होता है कि बच्चे कूद कूद के जा रहे होते हैं ऊपर से। ये बिल्कुल एक रेन फॉरेस्ट की तरह लग रहा था कि जिसमें से हम गुज़र रहे हैं। और फाइनली हम उस व्यू पर पहुँच गए जहाँ के लिए हमने ये इतनी लंबी वॉक ऊपर की तरफ की थी और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी थी। बहुत ही हसीन नज़ारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ऊपर जा रहे थे तो ये तो पता था कि ऊपर जाकर एक हसीन नज़ारा देखेंगे, मगर ये याद नहीं था कि नीचे भी उतरना होगा। वापस वही सारी सीढ़ियाँ नीचे उतर कर जाना है। बच्चों के लिए बहुत आसान है लेकिन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी नीचे तो जाना ही था ना वापस। नीचे पहुँचे तो यहाँ की पार्किंग में ये स्टॉल्स लगे हुए थे लोगों के, जो कि ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ें होती हैं। यहाँ के सूवेनियर्स होते हैं जो कि लोग बहुत ही शौक़ से लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हैट्स हैं, ट्रेज़ हैं, ये मास्क्स बने हुए हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं, नेकलेसेस हैं जो कि अगेन बीडेड होते हैं और हैंडमेड होते हैं। जो आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं ये भी हैंडमेड हैं। ये मास्क जो लकड़ी के बने हुए हैं ये हैंड कार्व्ड हैं और पेंटिंग्स ऑब्वियसली होती हैं। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं जो ये यहाँ के ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, ये जो कलरफुल ट्रेज़ हैं ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। आप नोटिस करेंगे कि जानवरों की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हुई होती हैं, स्टैचूज़ बने हुए होते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर बिग 5 बहुत ज़्यादा मशहूर है अफ्रीका के अंदर, जिसमें जिराफ और एलिफेंट्स और राइनोज़ वगैरह शामिल होते हैं। तो इनकी बहुत सारी आपको छोटी छोटी से लेके बहुत बड़ी बड़ी तक मूर्तियाँ मिलेंगी। और यहाँ तक कि ये छोटे छोटे बीडेड जानवर भी बनाए हुए होते हैं जो बीड से ख़ुद हाथों से बुने हुए होते हैं। जब आप इन जानवरों को देखते हैं या इन आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं, उससे आपको इनकी मेहनत का अंदाज़ा होता है कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं ये सारी चीज़ें बनाने में। ख़ास तौर से वो छोटी छोटी चीज़ें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। एंड ऑफ कोर्स हम सब के फेवरेट मैग्नेट्स जो हमको फ्रिज पे ज़रूर लगाने होते हैं वो भी अवेलेबल थे।
यहाँ बड़ा मज़ा आया था। ये जो चप्पलें हैं ना, ये देखकर मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि ये चप्पलें लड़कियों की हैं या लड़कों की हैं। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो ये लड़कियाँ ही पहनती हैं, लेकिन यहाँ ऑफ कोर्स ये यूनिसेक्स चप्पलें हैं तो कोई भी पहन सकता है इनको। अब ये देखें जो हमारी डोइयाँ होती हैं ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर बनी हुई होती हैं, इतनी कार्व्ड सी, बहुत प्यारी लग रही होती हैं। अब आप देखें ये जो इन्होंने अफ्रीका का मैप बनाया है, इस पर कितना काम किया हुआ है, इसमें सारे जानवर बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और निकलते हैं यहाँ से ताकि आपको दूसरी जगह ले जाएं। हमारे दूसरे दिन हम ग्रासकॉप गॉर्ज लिफ्ट पर पहुँचे। यहाँ पर ये पहाड़ों के बीच में एक नीचे घाटी है जहाँ पर आप लिफ्ट के थ्रू जा सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर। स्विंग भी लगा हुआ है जो कि आपको ऊपर से धक्का देते हैं और फिर नीचे आप स्विंग करते हैं। बहुत 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 डरावना था, कुछ बंजी जंपिंग से सिमिलर था मगर देखकर बहुत डर लग रहा था। यहाँ पर जिप लाइनिंग भी हो रही थी और ऑल्दो मेरी जो वीडियो है वो पोर्ट्रेट में बनी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको किसी तरह से काट पीट के ये दिखाने के लिए सिर्फ कि मैंने भी जिप लाइनिंग की थी इस जगह पे, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। और बहुत मज़ा आया था। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत डर लगेगा क्योंकि नीचे बहुत गहरी खाई है, मगर बहुत ही मज़ा आया था। जैसा कि मैंने बताया कि आप लिफ्ट से नीचे जा सकते हैं और नीचे आप रेन फॉरेस्ट में एक वॉक बनी हुई है, वहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं और वहाँ की वाटरफॉल और रिवर के पास पिक्चर्स ले सकते हैं और जनरली वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली 2 दिन यहाँ ग्रासकॉप में गुजारने के बाद हम लोग वापसी की तरफ निकल पड़े। जिस तरह हमारे मुल्क में हम कराची वाले कभी कभी लाहौर वालों के लिए और इस्लामाबाद वालों के लिए कहते हैं ना कि यार इनके मज़े हैं कि जब मर्ज़ी हुई उठे निकल गए, कुछ घंटों के सफ़र किया और पहाड़ों में पहुंच गए, तो साउथ अफ्रीका में हर जगह ही ऐसी है कि आप ज़रा सा ड्राइव करें और आप पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट आपको अक्सर जो है शहर के बीच में भी पहाड़ नज़र आ जाते हैं, तो पहाड़ों में जाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा तगोदू नहीं करनी पड़ती है। मगर ख़ैर हमने ये 6 घंटे का सफ़र ज़रूर किया था, मगर उसके बाद हम ये बहुत ही खूबसूरत जगह पे पहुँचे थे और हमने यहाँ बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। एक्चुअली क्योंकि हम लोग यहाँ पर नए हैं तो इतने लोगों को जानते नहीं हैं और ये ईद का मौका था। ईद के मौके पर कुछ ज़्यादा ही घर में बैठे रहो या फिर सिर्फ मॉल चले जाओ तो आपको अजीब सा फील होता है, क्योंकि दूसरे लोग तो बिल्कुल ही ईद नहीं मना रहे होते हैं ना, कि आप लोग तो अपनी तरफ से ईद के कपड़े पहन कर निकल पड़ो और वहाँ पर लोग अपनी वही जीन्स टी शर्ट के अंदर घूम रहे हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है कि ईद क्या है। और तो यहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुसलमान नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं वो लोग तो अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद मना रहे होते हैं और वो लोग, चंद लोग जो हमारी तरह हैं जो किसी को जानते नहीं हैं, वो लोग फिर थोड़ा सा लेफ़्ट आउट फील करते हैं और अपनी फैमिलीज़ को कुछ ज़्यादा ही मिस करते हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं निकल जाएं, कोई नई जगह देखें, कुछ एक्सप्लोर करें, ताकि हमारी ईद कुछ ईद की तरह फ़ील हो। आज जब मैं ये व्लॉग लगाऊंगी तो पहली रमज़ान है और हमारा पहला रोज़ा है यहाँ पर, लेकिन ये वीडियोस एक्चुअली लास्ट ईयर की छोटी ईद की हैं। मुझे याद है जब हम कराची में हुआ करते थे तो ईद का एक अलग ही मज़ा था, एक अलग ही समा होता था। सुबह के वक्त घर के मर्दों का नमाज़ पढ़ जाना, उसके बाद नाश्ता करना, उसके बाद तैयार होना और फिर उसके बाद बहुत सारे रिश्तेदारों के घर पे जाना, ईदियाँ बटोरना और बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने खाना। ख़ास तौर से हर किसी के घर जाके शीर खुरमा ज़रूर खाना। दुबई में जब तक रहते थे तो बहुत हद तक अपनी ईद उसी तरह से करते थे। ऑफ कोर्स वहाँ पर इतने रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन जो हमारे चंद दोस्त थे उन्हीं के साथ हम लोग ईद मनाते थे, या तो वो हमारी तरफ या हम उनकी तरफ, और नहीं तो हम दोनों फैमिलीज़ मिलके कहीं और चले जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर आके ईद बहुत अलग तरह की हो गई। मैं यहाँ ईद की बातें कर रही हूँ और ये देखिए रास्ते में जाते जाते हमें एकदम से नज़र आया कि यहाँ पर एक बटरफ्लाई पार्क है। हमने कहा नहीं, ये तो ज़रूरी देखना है, और ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि इसकी एंट्रेंस फ्री थी। अगर ये मिस कर देते तो दुनिया में देखा ही क्या था फिर हमने। तो हम ये बटरफ्लाई पार्क देखने चले गए।
ड्राई हुए भी बटरफ्लाइज देखने के बाद हम फाइनली बटरफ्लाई पार्क में आए, जहाँ पर हमने तितलियाँ देखने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन एक्चुअली हम थोड़े लेट हो गए थे और ये कुछ हफ्तों पहले ही सारी बटरफ्लाइज को रिलीज़ कर चुके थे, तो इसलिए बहुत कम बटरफ्लाइज थी जो कि हमें नज़र आई। लेकिन फिर भी यहाँ का माहौल इतना अच्छा था, और मुझे तो स्पेशली मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, ग्रीनरी हो गई, प्लांट्स हो गए, वैसे मुझे कोई गार्डनिंग का शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये सब देखने का बहुत शौक़ है और बहुत मज़ा आता है जब यहाँ पर ऐसे घूमो। और ये देखिए कितनी खूबसूरत पत्ते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये क्या वीडियो हिला रही हूँ, तो एक्चुअली मैं अपने कैमरा के साथ एक छोटी सी तितली को फॉलो कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको भी वो तितली दिखा सकूँ। लेकिन एक्चुअली ये लोग इतनी जल्दी गायब हो जाती हैं कि आप खो जाते हैं, और अगर आप उनको फॉलो करते रहें तो फिर कैमरा यूँ यूँ हिलता रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी डिजीनेस होने लगती है। लेकिन बस कोशिश में लगी हुई हूँ कि किसी तरह से मैं इस तितली का पीछा करती रहूँ। यहाँ भी आप देखेंगे मैं एक छोटी सी येलो कलर की तितली का पीछा कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ वो जा रही है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके पीछे पीछे रहूँ ताकि मैं उसको वीडियो में ले सकूँ। उसके पास जाते हुए ज़रा थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि मुझे हो रहा था कि अगर मैं पास बहुत ज़्यादा फ़ोन लेकर जाऊँगी तो वो कहीं उड़ ही ना जाए। आप लोगों को दिख रही होगी। और यहाँ मैं उस वाली तितली को छोड़कर एक और तितली के पीछे लग पड़ी, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और ये एक और आ गई। बस मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैंने ही एंजॉय किया ये तितलियाँ देखने में। सामने मुझे एक मेज़ नज़र आया, और फिर ज़ाहिर है मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उस मेज़ में चल कर जाऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊं कि किस तरह से बनी हुई है। आई थिंक वही वाली बात है कि सिवाय मेरे छोटे वाले बेटे के और कोई इस मेज़ में भी इंटरेस्टेड नहीं था, और सबको यही हो रहा था कि बस अब बहुत देख लिया, अब वापस जाना चाहिए। एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पर जब हम आए हैं तो ये थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि तितलियाँ तो थी नहीं, और बटरफ्लाई पार्क में अगर तितलियाँ ही ना हों तो फिर बटरफ्लाई पार्क क्या। लेकिन ग्रीनरी देखने वालों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। चाहे छोटा सा पार्क था, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो ये थी हमारी लास्ट ईयर की छोटी ईद। अगर ज़िंदगी रही तो इस बार भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम छोटी ईद पे क्या करते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकती कि हमारे रमज़ान कैसे गुजरेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई और छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत ही तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। अल्लाह मियाँ हमारे और उनके लिए आसानियाँ करे, और ख़ास तौर से उनको और मुझे भी प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, फिर जल्द ही मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।